चाहे मुस्लिम समाज के नेता हों 24 या 132 SC ST समाज के हों या हमारे OBC समाज के दूसरे नेता जो उस पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आती कि वो पार्लियामेंट में जाते कैसे हैं? बाबा साहब की मूर्ति वहां नहीं है। तो वोट डालो और राज करो का प्रोग्राम जो मुसलमानों के साथ होता था, बाकी लोगों के साथ होता था, अब SC ST समाज के साथ भी शुरू कर दिया है। का नाम आएगा SC ST OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी कुछ काम छोड़ के अपने आएंगे। वो है इनका टेम्परेचर नापने का काम। 21 तारीख को या इसके बाद कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कोई भी कॉल दी जाए तो मुस्लिम समाज को सबसे आगे रहना है, मेरा ऐसा आह्वान है। दूसरी डिमांड होनी चाहिए बैकलॉग जितना भी है, जब तक वो पूरा का पूरा समाप्त नहीं हो जाता बैकलॉग, हमारे SC ST और OBC समाज के लोगों का एक एक सीट का बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कमजोर वर्ग हैं उनको एक साथ होना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाते के नीचे। जब तक ये नहीं होगा, हम सब लोग ढूंढ ढूंढ के मारे जाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने का या उसको खंडित करने का मतलब सिर्फ एक होता है, उनका मकसद कि हम लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। क्या टेम्परेचर हमारा है? सिर्फ इसलिए बाबा साहब की मूर्ति को या बाबा साहब के नाम को या बाबा साहब की दी हुई चीजों को टच किया जाता है हम लोगों का टेम्परेचर नापने के लिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कब वो समय आएगा कि हम उनका टेम्परेचर नापेंगे, वो हमारा टेम्परेचर नहीं नापेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें उनका टेम्परेचर नापना चाहिए, उनको हमारा टेम्परेचर नापने का मौका नहीं देना चाहिए। और जब जब वो हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान जो है, नापने की कोशिश करें तो उनको एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो दोबारा ऐसी टेम्परेचर नापने की जुर्रत ना करे, हिम्मत ना करे, सोचे भी नहीं, सपने भी नहीं सोचे। जब तक हम ऐसा पूरा कार्यक्रम नहीं तय कर लेंगे, जब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये नेता, चाहे मुस्लिम समाज के नेता हों 24 या 132 SC ST समाज के हों या हमारे OBC समाज के दूसरे नेता जो उस पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आती कि वो पार्लियामेंट में जाते कैसे हैं? बाबा साहब की मूर्ति वहां नहीं है। तो टेम्परेचर जब तक हम नापना शुरू नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारा टेम्परेचर नापा गया, हमारे लोगों को आपस में विभाजित करने की कोशिश की गई। वोट डालो और राज करो का प्रोग्राम जो मुसलमानों के साथ होता था, बाकी लोगों के साथ होता था, अब SC ST समाज के साथ भी शुरू कर दिया है, OBC समाज के साथ भी शुरू कर दिया। तो दोबारा हमारा टेम्परेचर नापा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनका टेम्परेचर नहीं नाप रहे हैं। तो आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, मैंने आपको इशारे में बात बता दी। हमारा टेम्परेचर नापा है, तो जब तक पूरा थर्मामीटर ना तोड़ दें हम, जब तक हमें शांत नहीं बैठा, इस थर्मामीटर को तोड़ने का काम करना है जो बार बार हमारा टेम्परेचर नापने का काम करता है। और अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, अभी मुसलमानों के भी एक डंडा पड़ा है बड़ा तगड़ा। अभी वक्त को डंडा पड़ा है तो एकदम दिल मिलाए हुए हैं सारे मुसलमान भी। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी एक बड़ा डंडा पड़ा है। आपस में लड़ा के काम क्या करना है? रिजर्वेशन छीनने का। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि 21 तारीख को भारत बंद का एक आह्वान हुआ है। उस भारत बंद के आह्वान को, या कोई भी भारत बंद का आह्वान हो या कोई भी प्रदर्शन हो, हमें सभी लोगों को जाना है। आपस में ये नहीं देखना है कि किसने कॉल दी है, किसने नहीं दी है, किसने क्या बोला है। जहां बाबा साहब का नाम आएगा, SC ST OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी कुछ काम छोड़ के अपने आएंगे। वो है इनका टेम्परेचर नापने का काम। तो 21 तारीख को 2 अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ना है हमें। और अभी तो मुसलमानों की जान थोड़ी दिखाने के लिए बचा ली है और सेलेक्ट उस कमेटी में भेज दिया, ज्वाइंट कमेटी में। तो मैं सबसे बड़ा आह्वान
मुस्लिम समाज से कर रहा हूं कि ये मौका है 21 तारीख को या इसके बाद कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कोई भी कॉल दी जाए तो मुस्लिम समाज को सबसे आगे रहना है, मेरा ऐसा आह्वान है। अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के भाई बहनों से आगे मुस्लिम समाज को रहना है, ये मैं आह्वान करता हूं आज इस प्लेटफॉर्म से। और जब तक ये नहीं होगा, और ये हो गया, जिस दिन ये हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता टेम्परेचर हमें उनका भी नापने की जरूरत पड़ेगी, वो अपना हथियार छोड़ के भाग जाएंगे। और ये एक अच्छा मौका है, हमें जो लड़ाई लड़नी है वो एक लड़नी है। एक तो 100% रिजर्वेशन की, बस मैं भानु जी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। 100% रिजर्वेशन के अलावा दूसरी कोई बात हमें नहीं करनी है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो हमारे साथ चालबाजी की है ना, हमें इनका टेम्परेचर अब नापना पड़ेगा। हमारी दूसरी डिमांड होनी चाहिए बैकलॉग जितना भी है, जब तक वो पूरा का पूरा समाप्त नहीं हो जाता बैकलॉग, हमारे SC, ST और OBC समाज के लोगों का एक एक सीट का बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। और तब तक एक भी जनरल कैटेगरी के एक भी व्यक्ति को कहीं भी एक भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा होगा तरीका उनका टेम्परेचर नापने का, और कोई दूसरी बात नहीं है। एक भी सीट आज के बाद से आप लोग प्रण कर लो, जनरल कैटेगरी के लोगों को तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारा